हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक मूविंग एवरेज का सेटअप डिस्कस करेंगे। जो सेटअप पे अगर स्टॉक आकर हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनता हुआ हमें चार्ट पे दिखता है। तो वो मूविंग एवरेज कौन सा है, स्टॉक किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, मूविंग एवरेज पे आने के बाद स्टॉक किस तरह से बिहेव करना चाहिए, जो कि आगे जाकर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का इंडिकेशन हमें देगा या तो हमें बढ़िया सा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के सर्च में है और जहां पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनकर एक बढ़िया सा प्रॉफिट भी मिले, रिस्क रिवॉर्ड भी मिले, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखने को मिलने वाली है। पावरफुल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी को हमने पावरफुल कहा है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में स्टॉक आपको बहुत ही कम टाइम पे देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जब भी आपको स्टॉक ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड करते हुए दिखेंगे तो इसकी एक्यूरेसी और पोजीशन बनाने के बाद जो मोमेंटम आने वाला है वो बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। तो जो भी मूविंग एवरेज का हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया है वो पहले तो आपको बता दूं कि वो सिंपल मूविंग एवरेज है और वो है 200। दोस्तों, अभी 200 सिंपल मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया है, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम ये कहते हैं कि स्टॉक उसके लॉन्ग टर्म के अपट्रेंड में ट्रेड कर रहा है क्या, तो वो हम किस तरह से पहचान सकते हैं। अगर स्टॉक 200 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक उसके लॉन्ग टर्म के अपट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। जब भी स्टॉक 200 के ऊपर रहेगा, 200 SMA के ऊपर रहेगा, तो उसका लॉन्ग टर्म का ट्रेंड तो अप ट्रेंड है। लेकिन यही स्टॉक ऐसे होते हैं कि जो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बेहतर होते हैं, जहां पे सक्सेस रेट ज़्यादा मिलने की संभावना होती है और मोमेंटम भी बढ़िया सा मिलने की संभावना होती है। क्योंकि ये स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म के अप ट्रेंड में होते हैं और यहाँ पे अगर पुल बैक फिर से 200 SMA तक आता है और वहाँ से रिवर्सल बनता है तो एक बड़ा सा स्विंग यहाँ पे कैप्चर होने की संभावना होती है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेज़न पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो इस तरह के बड़े स्विंग्स कैप्चर करने के लिए हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, फाइंड स्टॉक्स अबाउ द 200 SMA। इसके लिए आप कोई सिंपल सा स्कैनर इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां पे करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रही है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 200 SMA के। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको मल्टीपल स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे कि जो लॉन्ग टर्म के अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं और 200 के ऊपर भी है, यानी कि 200 SMA के ऊपर भी है। कंसिडर करते कि ये हमारा 200 SMA का लाइन है और प्राइस चार्ट अगर हम देखेंगे तो इस तरह से ऊपर के साइड में ट्रेड कर रहे हैं। अभी आपको बहुत सारे स्टॉक इस स्कैनर में मिल जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, उसमें से भी जो स्टॉक बेहतर दिख रहे हैं तो वो स्टॉक को हमें हमारे वॉच लिस्ट में ऐड करना है। स्टेप 2 का इंतजार करना है। स्टेप 2 क्या है, वेट फॉर अ पुल बैक। ये स्टॉक कभी तो नीचे आकर यहाँ पे 200 SMA को हिट करने वाले हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, लुक फॉर सपोर्ट। अभी सपोर्ट ऊपर के साइड में भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा सपोर्ट ढूंढना है कि जो 200 SMA के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे स्टॉक आकर जैसे ही सपोर्ट लेता है 200 SMA पे, तो हम हिस्टोरिकली प्राइस चार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्या या तो रेजिस्टेंस है क्या। तो अगर प्राइसेस के हिसाब से और मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट मिलता है तो उसको हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर करेंगे। उसके बाद स्टेप 4 में हमें क्या करना है, एंटर ऑन रिवर्सल। तो पहले रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे चार्ट पे मिलता है क्या, वो हमें देखना है। यानी कि कोई इस तरह की कैंडलस्टिक यहाँ पे बनती हुई दिखती है क्या कि जो रिवर्सल का इंडिकेशन हमें दिखा रही है, यानी कि एक बुलिश रिवर्सल की कैंडलस्टिक हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। जैसे ही ये कैंडलस्टिक हमें मिलती है हमें अभी इसमें एंट्री एग्जिट का सोचना है। तो हमने यहाँ पे कुछ सिंपल से एंट्री एग्जिट के रूल्स डिफाइन किए हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए अबाउ सिग्नल कैंडल हाई। तो जो भी बुलिश कैंडलस्टिक ने हमें 200 SMA पे आकर रिवर्सल के इंडिकेशन दिए हैं तो वो कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस बिलो सिग्नल कैंडल लो। तो जो भी कैंडल पे हमने पोजीशन बनाई थी उसके हाई के ऊपर जाने के बाद तो वही कैंडल के लो के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का जब भी आएगा हम वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी कभी बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। तो बड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड भी कैप्चर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी स्टॉक 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आता है हम वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और रिमेनिंग क्वांटिटीज़ को हम ट्रेलिंग बेसिस पे होल्ड करेंगे मैक्सिमम टारगेट के लिए। तो ट्रेलिंग करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। बाय यूजिंग मूविंग एवरेज भी आप ट्रेलिंग कर सकते हैं और उसी के साथ प्राइस एक्शन के हिसाब से भी स्विंग लो का जो भी लेटेस्ट स्विंग लो चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन करके आप यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के तौर पर हमने आपके सामने डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है और चार्ट के ऊपर हमने सिंपल मूविंग एवरेज 200 ड्रॉ किया है, जो कि आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिखेगी। अभी चार्ट को थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश कीजिएगा और हमारी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। स्टॉक अगर हम देखेंगे तो पहले से ही अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, 200 SMA के ऊपर था। इस तरह का स्टॉक हमने यहाँ पे हमारे वॉच लिस्ट में ऐड किया और इसमें वेट करेंगे कि ये कब पुल बैक देता है, नीचे आता है 200 SMA तक। इन बिटवीन हम कहाँ पे भी बाय नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक यहाँ पे 200 SMA तक पुल बैक दिया है और ये जो रेड वाली कैंडल थी ट्रेड करते करते नीचे तो आई थी, लेकिन इसकी लोअर शैडो देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पूरी तरह से रिकवर होकर ऊपर के साइड में क्लोज आउट दी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स भी बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही ग्रीन कैंडल्स आपको देखने को मिलते हैं तो जो भी पहली ग्रीन कैंडल रहेगी तो उसके हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, वही कैंडल के लो के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट हुआ है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो ये जो कैंडल का हाई है ये लेवल पे हम पोजीशन बनाते, यही कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता और 1:2 के हिसाब से हमारा टारगेट यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे हिट भी होता हुआ दिखा। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि कभी कभी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा भी मिलेगा, तो वो कैप्चर करने के लिए आप स्विंग लो का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो जैसे ही पोजीशन बनाई तो जैसे ही नया स्विंग लो बना तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये लेवल पे शिफ्ट हुआ, फिर नया स्विंग लो ये लेवल पे बना, फिर से नया स्विंग लो ये लेवल पे बना, फिर ये लेवल आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं और जैसे ही ये स्विंग लो बना और ये हिट होता हुआ निचले साइड में दिखा हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। फिर से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक नीचे आता हुआ दिखा और ये लेवल पे नीचे आते आते पुल बैक तो 200 SMA तक आया, लेकिन ब्रेकडाउन बना। तो ब्रेकडाउन पे कुछ भी नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पे ब्रेकआउट की कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है, पुल बैक पे ट्रेड करना है। तो ये ब्रेकआउट हुआ, फिर पुल बैक हुआ, ये रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे। तो ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट आसानी से हिट होता हुआ दिखा है। स्विंग लो के हिसाब से आप ट्रेलिंग करते तो ये स्टॉक बहुत सारा ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो इस तरह से खाली 200 SMA पे थोड़ा सा वेट करके प्रॉपर स्टॉक ढूंढकर रिट्रेसमेंट का वेट करके यानी कि पुलबैक का वेट करके फिर रिवर्सल कैंडल का वेट करके हम उसके अकॉर्डिंग एक बढ़िया सा ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड किस तरह से कैप्चर होता है। तो 200 SMA पे आकर स्टॉक इस तरह से बढ़िया सी मूव हमें देता है। तो प्राइस रेंज भी देखेंगे तो राइट साइड में आप देख सकते हैं लगभग 750 के आसपास वाला स्टॉक यहाँ पे जो ऊपर आया है 1400 के नज़दीक आया है। उसके बाद अगर आप देखते तो यहाँ पे 200 SMA पे फिर से पुल बैक देने के बाद अगर हम ये 1240 के आसपास अगर हम पोजीशन बनाते तो यहाँ पे 1800 के ऊपर स्टॉक जाता हुआ हमें दिख रहा है। तो इस तरह से बड़े बड़े स्विंग हमें कैप्चर करने को मिलते हैं जब भी हम 200 SMA का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के ज़रिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फ़ायदेमंद लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।